जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में 22 सितंबर को होगा भारतीय वायुसेना का एयर शो। आसमान में करतब दिखाएंगे फाइटर जेट। अनंतनाग मुठभेड़ स्थल के पास चलाया जा रहा तलाशी अभियान। सुरक्षाकर्मी कर रहे चप्पे चप्पे की तलाशी। बीजेपी जेकेयूटी के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने अनंतनाग में पत्रकारों को किया संबोधित। कोकरनाग मुठभेड़ की कड़ी निंदा और इसके लिए विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। भक्तों के कष्ट हरेंगे विघ्नहर्ता गणेश। आज जम्मू में विराजमान होंगी प्रतिमाएं। अब समाचार विस्तार से। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 22 सितंबर को भारतीय वायुसेना के एयर शो का आयोजन होगा। इससे कामयाब बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि इस एक दिवसीय एयर शो के आम लोग भी देख सकेंगे। लोगों को 22 सितंबर को सुबह 9 बजे तक सुरक्षा जांच के बाद जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पीर बाबा गेट से प्रवेश करने की इजाजत होगी। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में एयर शो की सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। आगरा स्थित भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम इस एयर शो की शान रहेगी। एयर शो में हिस्सा लेने के लिए जम्मू पहुंच रहे सूर्य किरण टीम के हॉक MK 132 विमान 21 सितंबर को एयर शो की रिहर्सल में हिस्सा लेंगे। ऐसे में 21 सितंबर से जम्मू वासी अपने घरों की छत से भी इन विमानों को उड़ता देख सकेंगे। कुछ बदलावों के चलते सुखोई फाइटर विमान एयर शो में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। एयर शो के रोबोटिक प्रदर्शन Mi-17 हेलीकॉप्टरों के डिस्प्ले के साथ एयर वॉरियर ड्रिल टीम, आकाश गंगा डेयर डेविल स्काई डाइविंग टीम आसमान में अपने करतब दिखाएंगी। इसके साथ देश विदेश में नाम कमाने वाली 9 विमानों वाली सूर्य किरण टीम आसमान में अपने कमाल दिखाएंगे। इसके साथ शो के दौरान भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का भी प्रदर्शन होगा। लगातार 7 दिनों से अनंतनाग कोकरनाग ऑपरेशन गडोले कोकरनाग मुठभेड़ स्थल के पास फिलहाल तलाशी अभियान चल रहा है। सुरक्षा बल किसी भी शेष खतरे या संदिग्ध की तलाशी में क्षेत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर रहे हैं। आशंका है कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जंगल में आतंकियों ने बूबी ट्रैप लगाया हो। इसे देखते हुए सुरक्षा बल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि समग्र ऑपरेशन के समापन के संबंध में अंतिम घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। देखा जाएगा और ये डिस्ट्रेस शूटिंग की बात करेंगे तो कल एक और बॉडी वहां से रिट्रीव हुई है और ये बताया है कि सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने को जा रहे हैं। 7वें रोज़ जो आज का दिन, तो सभी को नज़र है इसी रोज़ पे कि आज तो ये इस एनकाउंटर में अभी तक कितने मिलिटेंट मारे जाने की खबर फ़ौज की जानिब से या पुलिस की जानिब से हमें दी जाएगी। अभी तक जो हम आपको ये विजुअल जो दिखा रहे हैं गडोल अनंतनाग से, कि अभी तक हमें फ़ौज और पुलिस ने कोई भी इतला नहीं दी है कि अभी तक इस एनकाउंटर में कितने मिलिटेंट मारे जाने की इतला मौसूल हुई हैं। JKAC के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। बीजेपी जेकेयूटी के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने आज अनंतनाग में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कोकरनाग मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को लेकर दुख व्यक्त किया और कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है और चिंता का विषय है, जिसकी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी बातों से दोगलापन झलकता है। वह नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति बनी रहे। देश रो रहा था और उसके साथ साथ 2 जवान जो है, अभी तक 5 लोग जो हमारे एजेंसीज हमें बताती हैं, तो ये बहुत शर्मनाक वाक़ा है। मैंने पहले भी मोदी जी से अपील की थी, नरेंद्र मोदी जी से, कि एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है पाकिस्तान को। फारूक अब्दुल्ला हो, मोहब्बत मुफ्ती हो, चाहे कोई भी हो, ये OGWs को हवा देते हैं। अमित शाह जी ने SKIC श्रीनगर में पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को माइक पे कहा
हमने किसी और गहरे से बात नहीं करनी है। हमने बात करनी है जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अवाम से बात करेंगे। पाकिस्तान के साथ बात करना ये तो फारूकुल्लाह का एक कहना है, वो वहां की बोली भी बोलता है, यहाँ की भी बोली बोलता है। अब लोग समझ चुके हैं, उनके जो वो बयानबाजी करते हैं उनको जो है लोग उतना महत्वपूर्ण नहीं देते। तो मैं फारूक साहब और बाकी नेताओं को कहना चाहूंगा, मेहरबानी करके यहाँ अमन है, पीस है 5 अगस्त 2019 के बाद, कहीं पे हड़ताल नहीं, कहीं पे क्रॉस। 33 साल का बंजर है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुझे लगता है आप उस वक्त छोटी उम्र के होंगे। 88 में यहाँ पहला बम लाल चौक में फटा है और यहाँ बहुत सारी ताकतें थी जो मिलिटेंसी को उजागर करती थी। आज वो ताकतें खत्म हो गई है। आई थिंक 1-1.5 साल में यहाँ मिलिटेंसी का कल्याण। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर आज सुबह मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक प्रत्येक दिन सांस्कृतिक और भक्ति गीतों का कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। जम्मू में पिछले कुछ सालों से गणपति पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर गणेश उत्सव की तैयारियों में लोग जोर शोर से जुटे हुए हैं। शहर में जगह जगह गणेश जी की मूर्तियों के स्टॉल भी लगाए गए। मंगल मूर्ति। मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप सभी आएँ, यहाँ पर दर्शन कीजिए और अपने अपने घर में गणपति बाबा जी को बुलाइए। धन्यवाद। योगराज जी मेरा नाम है और ये पूजा उन्होंने गणेश जी की रखी हुई है पहली बार। तो सुबह शाम पूजा होगी और भगवान जी ने ये पहली पूजा बड़ी देश में गणेश जी की सब जगह हो रही है। तो सब अच्छी तरह शांति होनी चाहिए, सुख शांति होनी चाहिए सब परिवार को। तो यही हमारा है। और भंडारा भी होगा। ये 9 दिन के लिए होगी, फिर अखनूर में ली जाएगा वहाँ पे। ऑल जे.एंड.के एसआरटीसी वॉलंटियर और सेवानिवृत्त एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन पर एमडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन एसआरटीसी मैनेजमेंट ही उन्हें उनका अधिकार देने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से हमें एरियल्स नहीं दिए गए हैं और उसी के सिलसिले में हम 2 महीने से यहाँ के एमडी से मिलने के लिए आते हैं और वो हर बार टालमटोल कर देते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से ऐसे अधिकारियों को आड़े हाथों लेने की मांग करते हुए उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की भी अपील। देवराई बाली। आज हम एज ए डेपुटेशन एमडी साहब को मिलने आए थे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम आपकी मीटिंग रखवाएंगे कमेटी के साथ। आज 2 महीने होने को जा रहे हैं, आज आओ कल आओ, आज आओ कल आओ। एडम साहब जम्मू आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है, जब सरकार पैसे दे रही है तो इन्होंने किस वजह से हमारा पैसा रोका हुआ है? क्या डिमांड है हमारी? कोला एरियर इफेक्ट बना 1999, 6 पे कमीशन एरियर इफेक्ट बना 1 जनवरी 2006 एंड डी एरियर जिसकी लाइबिलिटी ऑलरेडी बनकर सक्टेन में है। जिस कमेटी ने हमारी लाइबिलिटी बनाई थी गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक, वो वही कमेटी है बोर्ड मीटिंग में रिजेक्ट कर रही है, बोलती है इनका लेना देना नहीं है। उस कमेटी ने एसआरटीसी मैनेजमेंट ने रिटायर एम्प्लॉइज तो हरासमेंट किए, लेकिन सरकार को भी इन्होंने एक गलत मैसेज दिया और सरकार को भी अंधेरे में रखा, जबकि सरकार पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन जो एसआरटीसी मैनेजमेंट है ये पैसे देने में, लाइबिलिटी भेजने में इनकार कर रही है। हम इनको सरकार से ये मांग करते हैं, जो बिल स्टेटमेंट लाइबिलिटी सरकार के कहने पर बनी है जिसको इन्होंने रिजेक्ट किया है, हम गवर्नर साहब से ये मांग करते हैं उस पर एक सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए। एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन के चुनाव सिविल एयरपोर्ट जम्मू के बाहर टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन कार्यालय में हुए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन के चुनाव इंद्रजीत शर्मा और नायब तहसीलदार सतवारी की देखरेख में किए गए। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए सरदार गुरदीप सिंह को चुना गया और उपाध्यक्ष पद के लिए एस परविंदर सिंह।
सहित सचिव पद के लिए अजीत राज को चुना गया। सभी चुने गए सदस्यों को फूलमाला पहनाकर उन्हें मिठाई खिलाकर उनको शुभकामनाएं दी गई और चुने हुए सदस्यों ने अपना काम तह दिल से करने का आश्वासन दिया। मैं 2005 से प्रेसिडेंट हूँ एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन से, और तब से लेके आज तक मुझे तकरीबन 90% और 95% वोट ये लोग डाल रहे हैं, और ये बहुत ही दिल से प्यार करते हैं मेरे से। और आज तक इन लोगों ने पूरी ताकत जो मेरे पीछे है इन लोगों की है। ये मेरी जीत नहीं है, ये मेरे सब भाइयों की जीत है जो मेरे 99% वोट मेरे को डालते हैं। ये सर आगे किस तरह कार्य करेंगे टैक्सी? हम देखिए आगे हम जो काम कर रहे हैं उस पे हम तीनों प्रेसिडेंट मिलके काम कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों को और अच्छी सुविधा मिले, किसी को कोई परेशानी ना हो। जो टैक्सी ड्राइवर हैं आप उनके लिए और बेहतरी के लिए क्या कार्य करने जा रहे हैं, और ख़ासकर कहा जाए जो पर्ची कटती है उसका रेट बढ़ेगा या कम होगा? देखिए जी, अभी जो हमारी पर्ची काट रही है वो तो गवर्नमेंट रेट ही है, आरटीओ के रेट हैं। जब ये बढ़ेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। इस वक्त जो गवर्नमेंट रेट हैं वही हमारे लग रहे हैं जहाँ पे। ड्राइवर ये मजिस्ट्रेट नायब सिला सतवारी सुबह से चेयरमैन हमारे सुबह 8 बजे से प्रोसेस स्टार्ट था 3 बजे तक। बहुत ही पीसफुल, यहाँ के बहुत ही सुलझे हुए लोगों ने, टैक्सी एसोसिएशन ड्राइवर एसोसिएशन वालों ने बड़ी पीसफुली से अपना तावन दे के इलेक्शन कराई और कामयाब किया अजीत सिंह जी को। कौन गुरदीप सिंह जी। कौन कितने वोटों से जीता है? सर यहाँ गुरदीप सिंह जी है 203 प्रेसिडेंट है, 203 वोटों से जीते हैं, और सतनाम जी से इनके दूसरे कैंडिडेट और 5 वोट उनको मिले हैं। उसके अलावा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो अनअपोज्ड है, वो परविंदर सिंह जी, सरदार परविंदर। और तीसरी नेक्स्ट पोस्ट थी जनरल सेक्रेटरी की, वहाँ 2 कैंडिडेट थे हमारे, और जो विनर हैं हमारे अजीत राज जी हैं, उन्होंने 187 वोट लिए हैं, और मनमीत जी को 115 वोट हैं, तो खाली सारी 15 वोट उन्होंने हासिल किए। इसी हमारा इलेक्शन प्रोसेस खत्म हुआ है। मुबारक दे। दड़ब ब्लॉक सतवारी के पास बलोल नाला पर अंडरग्राउंड सिंचाई नहर की समस्या से वहां के लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि इस क्षतिग्रस्त पुल और नहर की वजह से यहां से गुजरने वाले बच्चों, बुजुर्गों और आने जाने वाले अन्य राहगीरों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अतः लोगों ने प्रशासन से इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देने और नाले की समस्या को दूर करने की गुहार लगाई। दड़प बलोल पुल की नहर है सर, अं प्रशासन अगे इहो अपील करने कि इस नहर का कुछ चारा किया जाए, क्योंकि साढ़े आने जाने कजवानी आने जाने का भी बड़ा दिक्कत है। साढ़े साथियों सारे इधरों काफ़ी जनता जी सवेरे काम पर जाती है, दिहाड़ी लाने कोई ड्यूटी पर जाता है, कोई फैक्ट्रियां जाती है। अं प्रशासन अगे इहो अपील करने कि इस नहर का तो इस पुल का कोई बंदोबस्त किया जाए। सरकार जिले जनाब ज़्यादा खर्चा होगा, फिर गौरमेंट ने ज़्यादा खर्चा करना है, हूँ थोड़ा बंदोबस्त कर लें, थोड़ा लेपा पोती करके इस नहर को रुड़न तो रोक लैन, नुकसानों कोई किसानों कोई नुकसान ना होए। साढ़े बार्डर के किसान ने जोड़े पहला नुकसान झेल चुके हैं। अं इहो प्रशासन अगे अपील करने गवर्नर साहब इस नहर से इस बलोल पुल से ध्यान दिता जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा नुकसान हो गया फिर सारे लोगों को दिक्कत होनी है, फिर लोगों नारे लाने, फिर इकट्ठे होना। तो जनाब अं इहो दिक्कत है, अं इहो प्रशासन अगे अपील करने कि जी साड़ी तकलीफ है ये थोड़ी दूर करो। अगर गवर्नर साहब साड़ी गल सुनता है, कोई मौके के अफसर 2-4 दिन चाहते हैं तो अं समझ लाँगे गवर्नर साहब ने साडा काम करना है। सानू यकीन हो जाएगा कि गवर्नर साहब ने साड़ी गल सुन ली है। गवर्नर साहब अं हथ जोड़ के बेनती करने गरीब जनता इन्हों की भी गल सुनो, इधर भी ध्यान दो, इस बलोल पुल का, नहर का तो रस्ते का इन्हों का कोई बंदोबस्त कर दो। अं बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे। सपोर्टां लगाई दी हैं सर, ये सपोर्टां लाई दी ने, पहले सपोर्टां लाई, इहदे 2-3 सपोर्टां हल लगी दी ने। अगर एक फ्लड हो रहा तो सारियां सपोर्टां रुड़ जानियां ने, फिर गौरमेंट ने कहना कि पैसा ज़्यादा लगना है, साढ़े फंड 'च पैसा नहीं, इसने पैसा घट लगना है, इसका बंदोबस्त कर लेना, आके रोक लैन। 2 दिन सपोर्टां रुड़ गई, 2 दिन रह गई ने, आके तो सारा बंदोबस्त हो जाए। इस बलोल पुल का, नहर का
ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰੋ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੜਪ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੜਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ ਬਲੋਲ ਵਾਲਾ ਪੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਲੈਟ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਮੋੜ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਰੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਹਿਰ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, 1-2 ਸਪੋਰਟ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਕੁੰਜਵਾਨੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਨ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਬੰਨ ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਦੇਣੀ है। जो भी पत्थर छत्तर लाए ना दोबारा रुड़ गए ना, दोबारा पानी नाल ते इहदी सुनाई दोबारा की जाए। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।